हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब एक मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ए एंड बी और उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। देखो ये 5 kg का ब्लॉक है एंड ये 10 kg का ब्लॉक है और उस पर 200 न्यूटन का ऐसा फोर्स लगा दिया है। रिजिड वॉल है इधर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इन द टेबल इज 0.2। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2। When the force of 200 Newton is applied horizontally on A, which of the following is correct? इनमें से सही बात मेरे को छांटनी है कि यार सही बात कौन सी। देखो पहली बात पूछ रहा है, द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज 200 न्यूटन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन 200 न्यूटन है। द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज मोर देन द रिएक्शन ऑफ द वॉल। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इससे ज्यादा है जो वॉल के ऊपर रिएक्शन है। तो जरा इनमें से देखते हैं कौन सी बात सही होनी चाहिए। तो आइए पूरा इसको हम डिसेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें इस 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना है ना, इनके अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फिर इधर 10 kg का बनाएंगे और फिर इधर इस दीवार का बनाएंगे। देखो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये 200 न्यूटन का फोर्स भेजा इसके ऊपर। अब 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा ना, यहाँ पे ये फ्रिक्शन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा कि ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक आगे ना खिसके। तो जरा देखते हैं ये अपनी तरफ से कितना अपोजिशन प्रोवाइड करवा सकता है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा म्यू इंटू एन, एंड म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है तो यहाँ पर mg के बराबर होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यहाँ के mg के बराबर होगा। एंड मास इज 5 एंड g की वैल्यू 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 न्यूटन। तो अगर मैंने 200 न्यूटन इस तरफ लगाया और 10 न्यूटन अगर इस तरफ लग रहा है, क्योंकि इस तरफ दीवार है तो ये तो तय हो गया कि मोशन तो किसी प्रकार का हो नहीं रहा है। जब मोशन किसी प्रकार का हो नहीं रहा है तो हर ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने अगर इधर से 200 लगाया तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन से भी 200 मिलना चाहिए। उसमें से 10 न्यूटन मेरे को फ्रिक्शन ने दे दिया तो बाकी का बचा हुआ 190 न्यूटन मुझे इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट वॉल है, जो वॉल है उसके कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण मिलेगा। मतलब ये 10 kg का ब्लॉक इसके ऊपर 190 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। ओके, दिस इज 190 न्यूटन। अच्छा नाउ अब अपन को बोला जा रहा है कि अभी इसने अगर इस पे 190 का लगाया तो ऑब्वियसली इस पे भी कितना का लगेगा, 190 का लगेगा। बिकॉज जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स और हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में मिलते हैं। एक बॉडी ने जितना दूसरी बॉडी पे लगाया उतना दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी। अच्छा अभी 190 न्यूटन का ये लगा तो जरा आप देखते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है। सो म्यू इंटू एन, म्यू 0.2 एंड जो एन है यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ पे इसके वेट के बराबर होगा। सो एम इज 10 एंड जी की वैल्यू 10, सो ये हो गया आपका 20 न्यूटन। तो इस ब्लॉक की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ तो मैंने देखा इस पे 190 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया और 20 न्यूटन इस तरफ लग गया। क्योंकि रुका हुआ है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इधर से अगर 190 लग रहा है तो इधर से भी 190 लगना चाहिए। उसमें से 20 अगर यहाँ से लग गया तो इसका मतलब यहाँ पर 170 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अभी बात तय हो गई कि इसके ऊपर अगर 170 का लग रहा है तो ऑब्वियसली दीवार लगा रही है, तो उसका मतलब इसने इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो 170 न्यूटन का है। तो जो हमारे पास में बड़े बड़े जो रिजल्ट्स आए वो एक तो ये आया 170 न्यूटन, ये तो इस वॉल के ऊपर लगने वाला रिएक्शन। 190 न्यूटन ये जो है इन दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स। और अब जरा देखते हैं कि यार क्या क्या कहना चाहता है। देखो पहला है द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज 200 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये बात सरासर साफ साफ गलत है बिकॉज ये तो 170 न्यूटन है। द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज मोर देन द रिएक्शन ऑन द वॉल, तो ए और बी के बीच में 190 है और दीवार के बीच में 170 है। तो ये बात 100% सही है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एंड द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन द रिएक्शन, और ये ऊपर वाली बात सही है तो ये वाली तो गलत है। ये 1 and 3 आर करेक्ट, ये बिल्कुल गलत। सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। आई थिंक आपको इसके क्लियर होगा। एक एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना के जरूर देखना और उसको सही से सोचना कि यार इसको मतलब खुद एक बार इमेजिन भी करना है इसको। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।